हेलो बच्चों, आज हम लोग हिंदी थर्ड की बुक में घनश्याम दास बिरला पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। सबसे ऊपर आज की डेट लिख दीजिए 16/1/21। सूक्ति लिख दीजिए, दया सब गुणों में श्रेष्ठ है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 1, घनश्याम दास बिरला का जन्म कब और कहाँ हुआ। घनश्याम दास बिरला का जन्म सन 1894 ईस्वी में पिलानी में हुआ था। 9 वर्ष की आयु तक दादाजी से उन्होंने क्या सीखा? गरीबों की सहायता करना। पिताजी के साथ बम्बई में कितने शिक्षा पाई? तो 13 वर्ष की आयु में पिता के साथ बम्बई चले गए थे और आगे की शिक्षा वहाँ पर प्राप्त की। गांधी जी के करीब वह कहाँ और कब गए? तो कलकत्ता में। जब वे अपने दादाजी के पास रहा करते थे तब वे गांधी जी के करीब आए और जब 19 साल के थे, जब 19 साल की उम्र थी उनकी, तब वो दादाजी के साथ रहते थे। तो वहाँ पर जब गांधी जी जाते थे तो वे उनसे मिलने के लिए जाते थे और वहीं से उन्होंने गांधी जी से मुलाकात की और देश की आज़ादी के लिए कुछ करने का सीखा उन्होंने। इसके बाद देखिए, आंदोलनों के अतिरिक्त वह अपना ध्यान और कहाँ लगाते थे? अपने व्यापार पर लगाते थे। इसके बाद डा है, उसकी सहायता से जूट मिल से क्या खरीदा? तो उसकी सहायता से किसकी सहायता से? जो उनका मित्र आया था उसकी सहायता से उन्होंने अपने जूट मिल के लिए ज़मीन खरीदी। घनश्याम दास ने किन धार्मिक स्थलों को बनवाया? तो उन्होंने दिल्ली, कानपुर, पिलानी और नागदा जैसे अनेक बड़े बड़े शहरों में बिरला मंदिर के नाम से अनेक धार्मिक स्थलों को बनवाया। गांधी जी ने उन्हें पहला चेयरमैन किसका बनाया? चेयरमैन तो बनाया, लेकिन किस संघ का बनाया? हरिजन सेवक संघ का चेयरमैन बनाया। देश की आज़ादी के बाद उन्हें 1957 में किस उपाधि से सम्मानित किया गया? पद्म विभूषण की उपाधि से उनको सम्मानित किया गया। तो आप लोग बुक में पेज लगा लेंगे और जिस तरह से देखिए पेज लगा हुआ है, इस तरह से पेज लगा करके और पूरा आंसर इसी पे आंसर नंबर डाल करके लिख लेंगे। इसके बाद देखिए दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। घनश्याम जी का जन्म 1894 को रामनवमी वाले दिन पिलानी में हुआ था। उनके दादाजी ईश्वर की बहुत पूजा करते थे। पूजा के लिए एक भव्य मंदिर बनवाया। जब वह 13 वर्ष के हुए उनके पिता बलदेव दास उन्हें अपने साथ बम्बई ले आए। 19 वर्ष में गांधी जी के आंदोलन में शामिल हो गए, मीटिंगों में जाने लगे और उनके साथ मिलकर आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए लालायित रहने लगे। चाखंड, गांधी जी जब जब कलकत्ता आते घनश्याम उनकी सेवा में उपस्थित रहते। गांधी जी उनके सरल स्वभाव और देशभक्ति की असीम भावना देखकर उन्हें अपना बहुत प्रिय मानने लगे। इतना ही नहीं, सारा समय इन आंदोलनों में व्यतीत करते थे। वह अपने व्यवसाय पर भी पूरा ध्यान देते थे। उनका कारोबार अब काफ़ी बढ़ चुका था। दादाजी से कहा, अब समय आ गया है कि हमें अपनी ही जूट मिल लगा लेनी चाहिए। टाखंड है, अफसर से मिलने लिफ्ट की तरफ बढ़े तो लिफ्ट चलाने वाले ने उन्हें रोक लिया और कहा, अंधे हो गए हो क्या? पढ़ नहीं सकते? साफ साफ लिखा है कि हिंदुस्तानियों और कुत्तों को इसमें चढ़ने की इजाज़त नहीं है। उनके आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुंची। वह उनसे मिले बगैर ही वापस आ गए, क्योंकि वहाँ पर जो नोटिस बोर्ड पर जो लिखा था उसके हिसाब से हिंदुस्तानियों की तुलना किससे की गई थी? कुत्तों से की गई थी, कि जिस प्रकार जानवर को नहीं चढ़ने दिया जाता है, कुत्तों को नहीं चढ़ने दिया जाता, उसी प्रकार हिंदुस्तानी भी लिफ्ट पर नहीं चढ़ सकते। हाँ, इसके बाद जमीन खरीद ली गई। जूट कैसे बनाई जाती है उसकी जानकारी भी प्राप्त कर ली गई। धीरे धीरे मार्केट में उनके माल की धाक जम गई। उन्होंने हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन और यूनाइटेड कमर्शियल बैंक की बुनियाद रखी। एक दिन आया जब उनका नाम सर्वप्रथम व्यापारियों में गिना जाने लगा। शिक्षा के लिए स्कूल और कॉलेजों की स्थापना की। जीवन भर गांधी जी के अनुयायी बने रहे। उनके साथ बैठकर चरखा चलाया करते। हरिजन सेवक संघ की स्थापना की तो उन्हें ही उसका पहला चेयरमैन बनाया। किसने बनाया? गांधी जी ने। देश की आज़ादी के बाद सन 1957 में
घनश्याम दास बिरला को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनिए। इसके 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से कोई एक ही सही है, उसी पर आपको टिक कर देना है। घनश्याम दास की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? गांव में। उन्हें आज़ादी की लड़ाई की प्रेरणा कहाँ से मिली? महात्मा गांधी से। कलकत्ता आने पर गांधी जी की बग्घी से क्या हटाया? घोड़े हटाए। शिक्षा के लिए क्या किया? स्कूल कॉलेज खोले। किस भाव से देश को आज़ाद कराने में विश्वास रखा? अहिंसा से, क्योंकि महात्मा गांधी के अनुयायी थे। हरिजन सेवक संघ के क्या बने? चेयरमैन। गांधी जी के साथ बैठकर क्या करते थे? चरखा चलाते थे। पिलानी में क्या खोला? बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस। यहाँ पर टिक कर देंगे और अपनी बुक में ब्लू पेन से आप लोग एक्सरसाइज फिल कर लेंगे।